जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए देखिए 25 से 31 मई का वक्त कैसा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें शुक्र की गति जानना बड़ा जरूरी है। शुक्र देखिए मिथुन राशि में बदल चुके हैं, शुक्र गुरु के साथ आ गए। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। दोनों ही देवता हैं, राक्षसों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। दोनों में कंट्राडिक्शन है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर एक है, ज्ञान विद्वता धर्म आध्यात्म, इस तरह की। तो दोनों ही गुरु हैं, लेकिन फिर भी कंट्राडिक्शन रहता है, तो ज्यादा पास आ जाते हैं तो फिर तकलीफ देते हैं, खासतौर पर पेट की तकलीफ ज्यादा देते हैं। तो बाकी वैसे बड़े बलशाली कॉम्बिनेशन है। इस पर राहु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, सिर के दर्द वगैरह होना, माइग्रेन पेन होना, डिससेटिस्फेक्शन होना, कुछ लाइबिलिटीज को लेकर के टेंशन होना, लाइबिलिटीज बढ़ने की भी स्थिति आ सकती है गुरु के साथ में जो है। और बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम अष्टम भाव पर है, जो एसेट क्रिएट करा रहा है। तो आपके एसेट को लेकर के बहुत सारे डेवलपमेंट्स लगातार आ रहे हैं, कुछ नए लिए जा रहे हैं, कुछ पुराने कहना चाहिए कि रिशफल हो रहे हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बुध और शुक्र का एक एक्सचेंज आ रहा है। ये एक्सचेंज ने गुरु को भी ले लिया, तो लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जा रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बुध आपके फिफ्थ लॉर्ड भी हो गए, माइंड प्लीजेंट है पैसे को लेकर के। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा ग्रहण में है। शुक्र और बुध जो हैं ये राहु और चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ये दोनों ग्रहण में हो गए। तो लोकेशन चेंज होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, लाइबिलिटीज को लेके, बच्चों को लेकर के टेंशन होना, पैसे की आवक को लेके टेंशन होना, एसेट को लेकर के वो हो सकते हैं, या फिर प्लेजर ट्रिप पे घूमने फिरने जा सकते हैं। इस तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बुध का नक्षत्र बदलता है 25 तारीख को, और फिर इसके बाद ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इस एक्सचेंज की वजह से इसका तो ये तो आगे बुध तो आगे मृगशिर नक्षत्र में, चंद्रमा से छोड़ के मंगल में, लेकिन सूर्य अभी चंद्रमा के ही नक्षत्र में, राहु चंद्र का फिर ग्रहण लगातार बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है, ट्रेवल प्रोन होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। शनि और गुरु अष्टम भाव को मजबूत बनाए हुए हैं, जो आपके एसेट का कारक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कारक है, ट्रैवल का कारक है। यात्रा हो रही है तो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। गुरु शुक्र आपको धार्मिक यात्रा करा सकते हैं। शुक्र अमूमन अष्टम पे दृष्ट होते हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवाते हैं, गजेट्स हो गए, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, सिल्वर ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गए, इस तरह की लग्जरी प्रॉन चीजें, या फिर अपने जरूरत की चीजें होगी, ये चीजें होती है। राहु केतु ने आपके चार्ट को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, लगातार स्ट्रांग चल रहा है, नवंबर तक ये पोजीशन बनी रहेगी, बहुत अच्छे साइन है। शुक्र और मंगल जो हैं वो आपको बड़ा प्लीजेंट बना रहे हैं, अच्छा एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया प्लीजेंट पोजीशन बनी हुई है। वीक की शुरुआत जो होती है ये सिंह राशि के चंद्रमा से होती है, राहु के साथ में है। एक दिन पहले बहुत स्ट्रेस में निकले, लेकिन अब थोड़े बाहर आ गए। इसके बाद में सुबह के समय ही चंद्रमा बदल के 9:10 पे कन्या राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि में आते हैं, शनि से दृष्ट होते हैं, तो फिर ये रिडिफाइनिंग मोड में चार्ट है। प्रोफेशन को लेके, अपने लाइफ के आपके उससे रिलेटेड काम हो गए, सिबलिंग्स, आपका बिहेवियर लोगों के साथ में, आपके एफर्ट्स हो गए, संतान पक्ष हो गया, एजुकेशन हो गई, बड़ा सेंसिबल कॉम्बिनेशन बनता है। नक्षत्रों की वजह से थोड़ा सा इमोशनल कैरेक्टर भी दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इमोशनल ना हो डिसीजन लेने में। नहीं तो शुक्र आपकी लाइबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं, खर्च करने के अंदर इमोशनल हो जाए, इस तरह की चीजें हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि शनि के साथ में आ गए। अब अगली बात जो करें इंपॉर्टेंट वो ये है कि शनि और बुध की वजह से मंगल थोड़े से फ्रीज है यहाँ पर, ये सीज्ड कॉम्बिनेशन है। मंगल सीज्ड है, इनकी दृष्टि तीसरे स्थान पर है। आपके एफर्ट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका लोक व्यवहार, लोगों के साथ मिलना जुलना। फिर इस मंगल की दृष्टि 6th और 7th हाउस के ऊपर है। 6th हाउस पर पैरों की तरफ जोर दे रहे हैं, कंधे पे जोर दे रहे हैं। 7th हाउस में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे हैं, टर्निश कर रहे हैं, उनको थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं। तो स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अष्टमेश द्वादश में है तो थोड़ा केयरफुल रहें, और जिन लोगों का रिलेशनशिप नया है वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें, नहीं तो चीजें कभी कभी हाथ से भी निकल जाती हैं, थोड़ी सी बैलेंस नहीं हो पाती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कॉम्बिनेशन मंगल अभी बहुत फ्रीज हैं, तो फ्रीज होने से दर्द वर्द की शिकायत देते हैं, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, इनको ध्यान रखने की जरूरत है।
छोटी मोटी इंजरी करा देना, पैर में चोट लगवा देना, कंधे में आ जाना, दर्द हो जाना, ये इसके करेक्टर होते हैं। एक्यूट एसिडिक करेक्टर होता है मंगल का इस पोजीशन में, तो इसलिए इन सब चीजों को अपने को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मंगल आप देखिए रिलीफ दे रहे हैं आपको। मंगल आपके भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो मंगल भरणी नक्षत्र में 29 तारीख को सुबह 6:30 बजे आ जाएंगे। 6:30 पे मंगल जैसे ही आते हैं तो एक्यूटनेस खत्म हो जाती है इसकी जो तीव्रता है, तीखापन है, जो थोड़ा सा जो भी रिजल्ट जो भी कुछ आ रहा था बड़ा तीखेपन से आ रहा था। आपकी एक्टिविटीज जो थी बड़ी स्ट्रांग थी, जो कर रहे हैं एग्रेशन में कर रहे हैं, ये सब चीजें अब खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, लेकिन ये अनस्टेबल है, तो द्वादश का भाव जैसे अनस्टेबल हुआ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उस पर थोड़ा केयरफुल रहें। ऐसा ना हो कि ज्यादा आ जाए। अनस्टेबल मतलब ना चाहते हुए भी होती हैं चीजें। 6th हाउस पे दृष्ट है मंगल, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज के कारक हैं, और यही सब नक्षत्र जो है अष्टम पे, सप्तम भाव पे दृष्ट है, तो अपनी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया। वहां ये थोड़ी सी सिकनेस दे रहा है, थोड़ा सा इन चीजों को संभालने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट हो गया आपका, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप्स हो गए, स्पाउस की हेल्थ हो गई, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये चीजें हो गई। अब सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मंगल भरणी नक्षत्र में आ गए, और 29 तारीख को ही बुध बदलते हैं अपनी राशि और मिथुन में आ जाते हैं। तो बुध का मिथुन में आना एक बड़ा अच्छा फीचर है, और बुध जैसे मिथुन राशि में आते हैं शुक्र के साथ में बड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन होता है जो एसेट पे दृष्ट है। तो अभी थोड़ा असमंजस था, लेकिन अब डिसाइसिव हो गए, कुछ तीन चीजें खरीद रहे हैं, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, संतान पक्ष को लेकर डिसीजंस हो रहे हैं, ये चीजें। लेकिन राहु से दृष्ट होकर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, पेट वेट की तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आने वाले 1 महीने में जब भी ये थोड़ा पास में आएगा तो पेट की तकलीफ देगा। ये कॉलिन के अंदर थोड़ा सा तकलीफ दे देता है कभी कभी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों की टेंडेंसी है कॉन्स्टिपेशन की, वो लोग विशेष ध्यान रखें। एहतियात के तौर पे अभी से ही फाइबर रिच डाइट लें और कॉन्स्टिपेशन से बचने की कोशिश करें। तो ये बात हो गई आपकी। और इसके बाद में बुध मिथुन राशि में आ जाते हैं। बुध मिथुन राशि में आ गए हैं, और सूर्य जो है 29 तारीख को सुबह 3 बजे से वर्गोत्तम में है। तो सूर्य जो वृषभ राशि में केंद्र में है, आपके 4th लॉर्ड हैं, एसेट के कारक हैं, ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं। शुक्र मंगल से होके बड़े प्लीजेंट हैं, तो लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदना, उस तरफ माइंड सेट होना, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। लेकिन सूर्य जो केंद्र में आते हैं तो एक्सट्रोवर्ट बहुत बना देते हैं। आपका पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर असर डालता है, अच्छा बनाता है, बेटर है। काफी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, कामकाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो ये चीजें सारी हो रही हैं। शनि से दशम में गुरु और शनि दोनों दृष्ट हैं, प्रोफेशनल हाइक है, उठाव आ रहा है। अगर जन्म पत्री आपके अच्छे मूड में, तो निश्चित तौर पे फर्क आएगा। और इसके बाद में आप देखते हैं कि 27 तारीख को, ये 29 तारीख की बात हो गई, लेकिन उससे पहले 27 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में आ गए। शनि चंद्रमा का एक जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, ये अब इमोशनल कैरेक्टर से बाहर आ गया 27 तारीख को। तो 25 26 27 में आपको 25 से 27 में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 27 को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, 12:28 से लेके 19 बजे तक। इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं, अच्छी नई शुरुआत में, कुछ नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, बहुत अच्छा टाइम है। फिर इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं। तो तुला राशि के चंद्रमा यहाँ आ गए, मंगल से दृष्ट हैं, एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। बार बार पेट के ऊपर तकलीफ जा रही है। और तुला राशि में मंगल वर्गोत्तम, चंद्रमा वर्गोत्तम में, लेकिन रात को 7 बजे बाद अगर आते हैं तो वो आपके किसी काम के लिए वर्किंग आवर्स ऑफ हो जाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये होगी मंगल और राहु की दृष्टि से चंद्रमा थोड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे तुला में जब भी आएंगे, और राहु गुरु भी दृष्ट हैं, पेट की समस्या, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होना, ये चीजें हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं। तो तुला राशि में जब आ जाते हैं तो 29 तारीख को मंगल भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। ये मैंने बताया 29 तारीख को मंगल भरणी में आ गए, तो थोड़ा सा सेफ जोन में आ गए हम।
और मंगल की एक्यूटनेस खत्म हो गई, जो चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे थे, स्ट्रेस बना रहे थे, अब थोड़े से इजी हो गए। और इसके बाद में बुध भी राशि बदल लेते हैं। बुध जब राशि बदलते हैं तो शुक्र के साथ बड़े प्लीजेंट कॉम्बिनेशन में जाते हैं। और इसके बाद में फिर सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, जो आपके लिए पब्लिक रिलेशन, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा बना रहे हैं। और 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं सुबह 6:30 बजे, और 31 को चंद्रमा वर्गोत्तम में है सुबह 9:30 से 16:11 तक। तो इस टाइम को भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी टाइम अच्छा है नई बिजनेस मीटिंग्स के लिए, टाई अप्स के लिए। आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम जिनको आप इंपॉर्टेंट समझते हैं वो काम इस समय आप कर सकते हैं। और इसके बाद में वृषभ राशि में जो चंद्रमा, अब ये जो 30 तारीख को वृश्चिक में जो चंद्रमा आ रहे हैं, शनि की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि से सूर्य रीडिफाइनिंग मोड में चले गए। आपका रिलेशनशिप भी रीडिफाइनिंग मोड में चला गया। लेकिन सूर्य का, वृषभ राशि का सूर्य, ध्यान रखने की बात है, सप्तम पे दृष्ट होकर के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा चिड़चिड़ाहट डालता है। वहां इसका ध्यान रखने की जरूरत है, उसकी एहतियात बरतें। सूर्य मंगल दोनों ही सप्तम भाव पे दृष्ट हैं, और जब चंद्रमा वहां आ जाते हैं 30 तारीख के बाद में, तो अपने को ध्यान रखना है किसी भी प्रकार के एग्रेसिव बिहेवियर से, जिससे कि आपका रिलेशनशिप में कोई फर्क ना आए, इसका ध्यान रखना है। मेरे बिजनेस, मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, प्रोफेशन, स्पाउस के साथ रिलेशन, इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सूर्य शनि चंद्रमा से दृष्टों के रिडिफाइनिंग मोड में है, तो सूर्य यहाँ बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में है। तो सूर्य वृषभ में वर्गोत्तम में आ चुके हैं 29 तारीख से ही, तो सूर्य पूरे वीक में अब वर्गोत्तम में रहेंगे। 31 तारीख तक सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। आप अपने कनेक्शन से कुछ फायदा उठाइए। आपके जो कनेक्शन हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार है, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो उनसे आपको फायदा होगा। और जो लोग थोड़ी सी अच्छी उस पर हैं, तो राहु दशम में बैठा हुआ राजनीति कारक है, जोड़ तोड़ का कारक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस का कारक है, और सूर्य जो केंद्र में आ रहे हैं कनेक्शंस का, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको लोक व्यवहार में फायदा दे सकता है, अच्छा फायदा दे सकता है। वृश्चिक का चंद्रमा वर्गोत्तम में है सुबह 9:30 से दिन में 16 बजे तक, ये मैंने यहाँ लिखा है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। जैसे जैसे वीक खत्म हो रहा है, आप देखेंगे कि चीजें बहुत अच्छी और सुधर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, तो इनका फायदा उठाइए। लेकिन शुक्र और चंद्रमा का जो शटाष्टक योग है, ये थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट क्रिएट करता है। तो जब तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे 2.5 दिन के लिए, 30 तारीख से 30 और 31/1 तक कम से कम, तब तक आपको अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट से थोड़ा बचने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।